आखिरकार इंडिया ने चंद्रयान-3 को चांद पर कामयाबी से उतारकर तारीख रकम कर ही दी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद इंडिया वो चौथा मुल्क बन गया है जिसने चांद की सतह पर कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके साथ इंडिया चांद के जनूबी कुतुब के करीब खलाई जहाज उतारने वाला दुनिया का पहला मुल्क भी बन गया है। मगर ये सवालात भी पूछे जा रहे हैं कि कोई मुल्क चांद तक क्यों पहुँचना चाहता है? क्या वहाँ इंसानी बस्तियाँ बनाने का इरादा है? हुकूमत खलाई तहकीक पर रकम खर्च करने के बजाय अवाम की फलाह बहबूद पर क्यों खर्च नहीं करती? चांद पर मिशन भेजने की वजह से इंसानों को बहुत सारे फायदे हुए हैं और इनकी मदद से हमारी जिंदगियां मजीद आरामदेह हुई हैं। इस दौरान हमें चंद ऐसी चीजें मिली या दरियाफ्त हुई हैं जिसकी मदद से टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है। आइए ऐसी ही 5 चीजों को देखते हैं। डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल। एक वक्त था जब कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे। वो इब्तिदाई अय्याम में कंप्यूटर पूरे कमरे या हॉल की जगह ले लेते थे। किताब डिजिटल अपोलो के मुसन्निफ डेविड मंडेल कहते हैं कि सन 1960 की दहाई का कम्युनिकेशन वो दौर था जब लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू की कि उनके कंप्यूटर कितने छोटे और कॉम्पैक्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर को सबसे पहले नासा के अपोलो मिशन के दौरान एक सूटकेस में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एक स्क्रीन, एक इनपुट कीबोर्ड था जिसके जरिए इंसान जमीन से तकरीबन 3.8 लाख किलोमीटर दूर एक बड़े खलाई जहाज को कंट्रोल कर सकता था। बुनियादी तौर पर यह कंप्यूटर पहला डिजिटल स्टीयरिंग कंट्रोलर था। इस टेक्नोलॉजी ने डिजिटल फ्लाई बाय वायर को जन्म दिया जो आज हर हवाई जहाज में पाया जाता है। पहले हाइड्रोलिक आलात होते थे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस से बदला दिया गया था और ये पहला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल था। कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स और स्मार्टफोन्स। अब जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी आई वहां कंप्यूटर आ गए। सन 1969 के नासा के कमरी मिशन में अपोलो 11 खलाई जहाज पर एक कंप्यूटर मौजूद था जिसकी मदद से नील आर्मस्ट्रांग और बिज ऑल्ड्रिन ने चांद पर पहला कदम रखा था। और इस कंप्यूटर की खुसूसियात सुनकर आप थोड़े हैरान होंगे कि इसमें तकरीबन 74 किलोबाइट रोम और 4 किलोबाइट रैम मेमोरी थी। हम यहाँ किलोबाइट की बात कर रहे हैं। आज आपके फोन में जीबी यानी गीगाबाइट्स की मेमोरी होती है जो किलोबाइट से लाखों गुना ज्यादा है। अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग और खलाई दौड़ के पेश नजर अमेरिका अपने खलाई मिशन को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए मुल्क में इंटीग्रेटेड सर्किट की कुल पैदावार का 60% हिस्सा अपोलो मिशन को जा रहा था। मुसन्निफ डेविड मंडेल कहते हैं इस वक्त सिलिकॉन चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जदीद टेक्नोलॉजी थी और नासा भी इन्हीं खलाई जहाज में इस्तेमाल कर रहा था। ये खबर फैल गई कि मुल्क में सिलिकॉन इनकलाब शुरू हो गया है। ये अपोलो मिशन ही थे जिन्होंने दुनिया को इस टेक्नोलॉजी की अफादियत का कायल किया और इसे फैलाना शुरू किया। इसकी वजह से ये चिप्स ज्यादा से ज्यादा ताकतवर और छोटी होती गई, इतनी छोटी कि आज हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स में मौजूद है। महंगी हैवी ड्यूटी लैंडलाइन से लेकर जदीद दौर के स्मार्टफोन्स तक का सफर बहुत तवील रहा और इसमें सबसे अहम किरदार बैटरी की टेक्नोलॉजी ने अदा किया। लेकिन आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी खलाई मिशनों से आई। नासा की तरफ से चांद पर भेजे गए कमांड मॉड्यूल में चांदी की जिंक बैटरी थी जो उस वक्त की सबसे हल्की बैटरी थी, लेकिन ये बैटरी रिचार्ज नहीं हो सकती थी। नासा ने तवील अरसे तक इस पर तहकीक की लेकिन कामयाब ना हो सकी। आखिरकार सन 1996 में कायम होने वाली एक निजी कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी पर मजीद तहकीक शुरू की। वो रिचार्जेबल बैटरियां समाज के आलात में डालना चाहते थे, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज जो हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और अब कारों में भी हैं ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। आखिरकार ये कंपनी सिल्वर जिंक बैटरी तैयार करने में कामयाब हो गई जिसे तकरीबन 1000 बार रिचार्ज किया जा सकता है। इन बैटरियों की मदद से पहली रिचार्जेबल हियरिंग एड साल 1999 में बनना शुरू हुई। नासा ने महसूस किया कि माइलर हल्की फुल्की प्लास्टिक और धाती मुरक्कब की एक से ज्यादा तहें इतनी इंसुलेशन फराहम करती हैं जितना कोई और मटेरियल फराहम नहीं कर सकता। नासा ने बाद असा इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया और इसे खलाबाजों के स्पेस सूट्स के लिए इस्तेमाल किया और आज यही माइलर फैशन इंडस्ट्री, फायर फाइटिंग, कैंपिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसे शोबों में भी बकसरत इस्तेमाल होता है। स्मार्टफोन्स में कैमरा। इब्तिदाई दौर के कंप्यूटर्स ही की तरह इब्तिदा में बनाए गए कैमरे भी बहुत ज्यादा जगह घेरते थे, मगर आज सूरत हाल यह है कि आपके फोन में कम से कम 3 कैमरे मौजूद हो सकते हैं। पहला डिजिटल कैमरा कोडैक कंपनी ने सन 1975 में तैयार किया था, लेकिन डिजिटल फोटोग्राफी पर तहकीक सन 1960 की दहाई में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL में शुरू हो चुकी थी। तस्वीर खींचते वक्त फ्रेम को कई बारीक टुकड़ों में तकसीम किया जाता है और हर टुकड़ा मुख्तलिफ फोटो सेंसर से टकराता है जिन्हें मिलाकर एक डिजिटल इमेज बनता है। इनमें से हर एक टुकड़े को फ्रेडरिक ब्लिंक्सले ने सन 1965 में पिक्सल का नाम दिया था।
बाद में एरिक फॉसम की क़यादत में JPL में इसी टेक्नोलॉजी को माइक्रो प्रोसेसर और चिप टेक्नोलॉजी के साथ मजीद बेहतर और छोटा बनाया गया, और आज हमारे हाथों में फिट होने के लिए इतने छोटे डिजिटल कैमरे वजूद में आ गए।